बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद भट्ट और इस वक्त मैं मौजूद हूं पुंचौर बाग के संगम अर्जा में। आज मेरे साथ मौजूद हैं क्रश प्लांट के ऑनर राजा यासिर सदीक। गुज़िश्ता 3 रोज़ कबल सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें क्रश प्लांट के हवाले से, डस्ट के हवाले से कुछ नुकसानात बताए गए थे। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी काबिल तवज्जो है कि क्रश प्लांट पे अगर आप प्रॉपर सिस्टम से यहाँ पानी का कोई निज़ाम नहीं होगा, जब डस्ट आपकी मुख्तलिफ़ जो है एरियाज़ में फैलेगी तो यकीनन इससे मुतअद्दिद बीमारियों में इजाफ़ा होगा और जितने भी लोग यहाँ से ट्रैवल करके आगे पीछे जाएंगे कि उनके लिए ये नुकसानदेह होगी। यहाँ से मुतसिल तकरीबन 3-4 गाँव हैं, वो भी इसकी जद में आ सकते हैं और इसके लिए हिफाजती इक़दाम क्या किए गए हैं क्रश प्लांट के। यहाँ पे हमारे साथ जो ऑनर मौजूद हैं इनसे हम पूछना चाहेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। ये बताएं कि गुज़िश्ता 3 रोज़ कबल एक पोस्ट हुई है सोशल मीडिया पे, एक तस्वीर वायरल हुई, उसमें ये कहा गया कि इस डस्ट की वजह से बेशुमार बीमारियों में इजाफ़ा हुआ। पहले ही अल्लाह पाक की नाराज़गी है हम पे और बारिशें नहीं हो रही है, ऊपर से ये अज़ाब भी है कि डस्ट की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हुई हैं, बीमारियों में इजाफ़ा हो रहा है। एक तरफ जंगलात को दिन ब दिन लोग जो है वो आग लगा के वहाँ से भी आलूदगी में इजाफ़ा कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे आपके क्रश प्लांट जो है इनसे इजाफ़ा हो रहा है और इसको रोकने के लिए आपने कुछ इक़दामात भी किए हैं या महकमा माहौलियात जो है उनका आपके साथ कोऑर्डिनेशन कहीं मिली भगत तो नहीं है कि जो आपको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं? ये पूरी बात आप बताएं, असल मसला क्या है, किस वजह से ये डस्ट पैदा होती है? भट्ट साहब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे पास आए, तो आपने हमें क्रश प्लांट के हवाले से बात की। तो मेरे ख़्याल में मैं थोड़ी तफसीलन आपसे बात करना चाहूँगा कि ये जो मेरा मनसूबा है क्रश प्लांट का, इसको लगाए हुए तकरीबन मेरे 4-4.5 साल का अरसा हो गया है। जब मैंने शुरू में इस क्रश प्लांट को लगाया तो यहाँ पे हमने डस्ट कंट्रोल के लिए और इसकी साउंड को कंट्रोल करने के लिए कोई भी हमारे पास हिफाजती इक़दाम किसी किस्म के भी नहीं थे। तो जब हमने क्रश प्लांट लगाया, हम ख़ुद भी ये चीज़ महसूस कर रहे थे और जब यहाँ पे हम अपने काम पे आके खड़े होते, उसकी निगरानी के लिए आते, तो हमें भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, जिससे हमें भी, हमारी सेहत को भी ख़दशा था कि वो भी बीमार हो सकते हैं हम। महकमा माहौलियात वालों ने हमें आज से तकरीबन 2-2.5 साल कबल एक हमें लीगल उन्होंने नोटिस भेजा कि अगर आप इस डस्ट को कंट्रोल करेंगे, इस साउंड के सिस्टम को, ये जो शोर शराबा है, आप इसको अगर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो हम आपका ये सिस्टम बिल्कुल सील कर देंगे, किसी सूरत भी हम आपको यहाँ पे चलने नहीं देंगे और ना ही हम आपको महकमा माहौलियात की NOC देंगे। इसके लिए उन्होंने हमें कुछ चंद एक हिफाजती तदाबीर बताई जो हमने शुरू की। सबसे पहले तो उन्होंने हमें ये बताया कि इस पर आप पानी का छिड़काव करें, पानी का स्प्रे होना चाहिए जिस पे डस्ट पे कंट्रोल होनी चाहिए, और उसके बाद हम ये जो क्रशिंग करते हैं, जिस पे हम क्रश निकाल रहे हैं, हमारी जो ये मशीनरी जा क्रशर लगे हुए हैं, तो उनकी साइडों पे उन्होंने कहा कि इसको 4 दीवारी करके इसको डांप लें, ऊपर से इनको शेड टाइप बना लें ताकि इससे साउंड जो बाहर जा रहा है उसमें भी कमी हो और शोर में भी कमी हो। इस हवाले से उन्होंने जो हमें हिफाजती तदाबीर बताई उन पे तो हमने अमल किया। उन्होंने हमें NOC भी अपना जारी किया, लेकिन मैं ये चीज़ महसूस कर रहा था कि आए रोज़ जो है बारिशें ना होने की वजह से एक तूफ़ान गर्दा था और इसकी वजह से हम तमाम लोग, इससे हमारी यहाँ पे जो कुर्ब जवार में आबादी है वो लोग भी डिस्टर्ब हो रहे थे। तो हमने इसको बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ़ जगह से, मुख्तलिफ़ जो हमारे क्रश प्लांट के जो ऑनर हैं मीरपुर कोटली में जो लोग हैं, उनसे भी हमने रहनुमाई ली, तो उन्होंने हमें एक बेहतर तरीके से गाइड किया। अब हमने प्रॉपर तरीके से तकरीबन 12 से 15 लाख रुपए का एक नया मनसूबा, जिस पे 3 हमने पंप, पानी के नए बड़े पंप लगाए हैं जो नाला माल से पानी शिफ्ट करके हमारे प्लांट पे ला रहे हैं, और अल्लाह के फजल करम से अभी मेरे प्लांट पे 5% भी डस्ट बाकी नहीं है। मैं ये बात अपने DG माहौलियात को भी आज के इस इंटरव्यू की वसादत से आगाह करना चाहता हूँ कि वो भी आके हमारे इस प्लांट को तफसीली उसका विज़िट करके देख सकते हैं कि मैंने डस्ट को कंट्रोल करने के लिए 3 पंप लगाए हैं और हमारी जहाँ से क्रश और पेन वगैरह जहाँ से निकलती है वहाँ पे हमने उसको फ़िल्टर करके बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी से धुलाई होके वो निकल रही है। अभी जो है बिल्कुल इसमें बिल्कुल भी कोई मामूली भी डस्ट कहीं से नज़र नहीं आ रही है। अच्छा यार यासर, ये बताएं कि पूरे ज़िला बाग में तकरीबन आबादी के नज़दीक कितने क्रश प्लांट वाक़े हैं और कितने क्रश प्लांट्स के अंदर इस तरह का सिस्टम नस्ब किया गया है जिससे माहौलियाती आलूदगी में या ये शोर शराबा आवाम को जो डिस्टर्ब करता है इसमें कमी लाई जा सकती है? कितने क्रश प्लांट्स में ये नस्ब किया गया है?
देखिए जी बट साहब, इस पे बात यह है कि पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट बाग के अंदर जो है 27 क्रश प्लांट हैं, और जिनमें से मेन जो बड़े क्रश प्लांट हैं 2 हमारे अर्जा में लगे हुए हैं, एक आड़ीगल में लगा हुआ है और एक जो है शाहजाबाद कादराबाद में लगा हुआ है। तो उन लोगों ने अभी पानी का छिड़काव स्प्रे तो वो कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे भी होता है कि वो स्प्रे जो हमने फव्वारे वगैरह लगाए हुए थे वो बंद हो जाते हैं या उनमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से डस्ट दोबारा उठना शुरू हो जाता है। ये जो मैंने सिस्टम लॉन्च किया है यहाँ पे अभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली मरतबा मैंने ही किया है, अभी किसी और बंदे ने तो नहीं किया है। अलबत्ता वो मुझसे राय भी ले रहे हैं, रैन भाई भी ले रहे हैं, तो वो बाकी जो हमारे दोस्त हैं जो क्रश का काम कर रहे हैं तो वो भी जल्द जो है इस पर काबू पा लेंगे डस्ट। मज़ीद यहाँ पे कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे कि रात के जो आबादी है यहाँ पे मुतसिल आबादी है, इस शोर शराबे से वो किस हद तक मुतासिर होते हैं। साथ ही यहाँ पे करीब एक बाज़ार भी है, अर्जा बाज़ार, वहाँ पे ताजरान जो है वो किस हद तक मुतासिर होते हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम रखेंगे। हमारा हरगिज़ ये मकसद नहीं, और यहाँ के जो ऑनर हैं इनको भी ये चाहिए कि ज़ाहिर है यहाँ पे इस वक्त तकरीबन 100 से 150 के करीब जो मज़दूर हैं उनका रोज़गार लगा हुआ है। अगर ये बंद होते हैं, क्रश प्लांट्स बंद होते हैं, या महकमा माहौलियात के साथ हम इस हक़ में कभी नहीं कि ये बंद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 100 के करीब जो है उन लोगों का रोज़गार लगा हुआ है। लेकिन इस चीज़ को भी कंट्रोल करना ज़रूरी है कि इस क्रश प्लांट के ज़रिए हम लोगों में मौत ना बांटें। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अर्जा में। यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो तस्वीर वायरल हुई थी उसमें ये भी जो है उस ख़दशा ज़ाहिर किया गया था कि रात को यहाँ पे जो है इस क्रश प्लांट की वजह से, इसके चलने की वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है और आलूदगी और शोर शराबे की वजह से हम सो नहीं सकते। मेरे साथ यहाँ पे एक शहरी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे आपको बताऊँ कि इस क्रश प्लांट के हवाले से जो माहौलियाती आलूदगी और इस शोर शराबे के हवाले से ये अदालत तक भी गए हैं, और फिर किस हद तक ये कंट्रोल हुआ है, ये शोर शराबा, ये सारी चीज़ें इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना पूरा नाम बताएँगे और ये बताएँ कि आप क्रश प्लांट से कितने दूर हैं, कितना फासला है आपके घर के और दरमियान और क्रश प्लांट के दरमियान? मेरा नाम राजा शादुम खान है। मैं क्रश प्लांट के बहुत ही करीब हूँ, सबसे फर्स्ट मेरा घर है। और पहले गर्द गुब्बारा होता था, हमने अदालत तक गए हैं, और आजकल जो है मौसमी हालात की वजह से तमाम इलाके में गर्द गुब्बारा है। मैं आज एक हफ़्ते से हम नीचे प्लांट को देख रहे हैं, जाकर चेक किया है। मिसाली प्लांट राजा ताहिर का है, वो हमने चेक किया है। वहाँ 12 इंच पानी हर वक्त, पहले मशीन पानी चलता है और बाद में मशीन चलती है। हमने विज़िट किया है, 2-3 मरतबा गए हैं, हमें उससे कोई डस्ट वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है। साथ वाले हम दूसरे प्लाटों वालों को भी अपील करते हैं कि जिस तरह उन्होंने ये इंतज़ाम किया है, माहौलियात की कंट्रोल की है गर्द गुबार की, तो उस पर भी वो पानी का इंतज़ाम करें। मेरे साथ यहाँ पे इस क्रश प्लांट पे एक भाई मौजूद हैं जो ये काम करते हैं। सर, ये बताएं कि इस क्रश प्लांट पे आप होते हैं, डस्ट कितनी होती है यहाँ पे, और हिफाजती इक़दामात के लिए आप क्या कर रहे हैं? ये जो प्रोटेक्शन के लिए आपने मास्क वगैरह और ये टोपी अभी तो नहीं लगाई ना, ये आप रेगुलर लगाते हैं या मुझे देख के लगा ली? नहीं सर, हम यहाँ पे 2-2.5 साल से काम कर रहे हैं, और ये हमारे मालिक जो है ना, ये हम लोगों को बहुत सेफ्टी के साथ रख रहे हैं। और यहाँ गर्दा वगैरह नहीं है, पहले थोड़ा था, फौरे वगैरह हम लोगों ने लगाए और उससे गर्दा कम हुआ। अभी हम लोगों ने बड़ी मोटरें लगाई हैं, उसके साथ बिल्कुल गर्दा नहीं है। क्रश मशीनों को देख के आज तो मुझे ये लगा कि आज तो कुछ भी नहीं है इस तरह का, चूँकि पानी का बहुत अच्छा सिस्टम किया हुआ है। तो बाज़ दफ़ा होता है डस्ट वगैरह होता है, लेकिन आज हमने इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी, ये देखने में नहीं आई है। चूँकि पानी है, फुवारे लगे हुए हैं जगह जगह, और मतलब एक जो धुंध का समा था वो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम इनके पास गए तो फिर देखा कि बड़ा माहौल इन्होंने चेंज किया हुआ है, एक सिस्टम लगाया हुआ है, अच्छा खासा इन्होंने खर्चा करके 8-9 इंच पानी खींच के लाया हुआ है। और फिर हमारे सामने इन्होंने चलाया वो सिस्टम, और बड़े मुतमईन हुए कि यार आज यानी कि वो माहौल नहीं है जो आज से पहले था। अच्छा यासर, ये बताएं कि महकमा माहौलियात ने आपके लिए कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम रखा हुआ है, यहाँ को आपको कंट्रोल करने, देखने, चेक करने के लिए आ रहा है? दूसरी बात ये बताएं कि आपको पता है कि दुनिया के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है इस डस्ट की वजह से इंसान, जानवर, परिंदे और ये दरख्त मुतासिर हो रहे हैं, तो माहौलियात वालों का आपके साथ क्या राब्ता है, क्या कंट्रोल कर रहे हैं आपको या नहीं? बट साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। महकमा माहौलियात वालों के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि उन्होंने मुझे मेरे क्रश प्लांट पे अपना NOC भी जारी किया हुआ है, लेकिन उनकी जो शराइत हैं उस पे अब मैं 100% जो है मैंने कंट्रोल कर लिया है। और महकमा माहौलियात का जो इदारा है वो उनके चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम है, उनकी अपनी एक
छापा मार टीम है जो महीने में 1-2 बार वो चक्कर लगाती है और हमें देखती है जहाँ पे हमारी कहीं कोई कमज़ोरी है, डस्ट की वजह से है या कोई थोड़ा बहुत इशू है, वो उस पर हमें वार्निंग एक लेटर जारी करते हैं और उनकी हिदायत पे हमें मुकम्मल जो है उनके साथ तावन करना पड़ता है। और महकमा माहौलियात के नोटिस के मुताबिक ही जो है तो हमने इसको एक अच्छा एक मिसाली जो बनाया है, ताकि ये जो हमारा एक सेटअप बना हुआ है ये एक जो है माहौल दोस्त बनाया हुआ है मैंने। अच्छा ये बताएं, कुर्बो जवार में जो लोग हैं ये आपसे खासा खाइफ नज़र आ रहे हैं, इस डस्ट की वजह से तंग नज़र आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे उनको कि वो आएँ यहाँ विज़िट करें, या क्या कहेंगे उनके लिए आप? देखें, आज से चंद माह कबल जो हमारे प्लांट की सूरत हाल थी उस पर डस्ट थी। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कोई डस्ट पे कंट्रोल किया हुआ था, यहाँ पे मुश्किलात थी, मसाइल थे, डस्ट भी थी। वो जो यहाँ पे कुर्ब जवार में लोग हैं वो भी हमारे ताल्लुकदार हैं, रिश्तेदार हैं, कोई बाहर के लोग नहीं हैं। अब उन लोगों के लिए मैंने बाद लोगों को यहाँ पे पैगाम भी भेजा कि आप यहाँ पे आएँ। मैंने एक नया मनसूबा लगाया है यहाँ पे, आप इसको आके देखें। कल भी हमारे बहुत सारे 3-4 साफ़ी भाई यहाँ पे आए थे, उन्होंने आके मुकम्मल देखा। अभी मैं अपने उन भाइयों को कह रहा हूँ जो कुर्ब जवार में हैं वो आके देखें, इसको चेक करें और इंशाअल्लाह मैंने 100% ये कोशिश किया है कि मैं डस्ट पे कंट्रोल करूं और वो मेरी इस जो काविश से वो भी मैं इंशाअल्लाह मुतमईन हूँ। ये तो बिल्कुल फैक्ट बात है कि डस्ट की वजह से एक बीमारी के बजाय कई एक बीमारियों के अंदर इजाफा हो रहा है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज़ें हम बाज़ार से लेकर जाकर खरीद कर खाते हैं वो डस्ट की वजह से वो भी मुतासर होती हैं, और जब हम वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर भी इस तरह के डस्ट मौजूद होता है जो इंतहाई ख़तरनाक जरासीम से आलूदा होती हैं और उनके अंदर भी डस्ट शामिल होता है। फिर डस्ट की वजह से हमें सबसे ज़्यादा सांस की प्रॉब्लम होती है। आप अभी भी अगर अर्जा के माहौल को अंदर देख लें बाज़ार के अंदर कि किस तरह का गर्द गुबार है जिस वजह से लोग मुतासर हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा सांस की तकलीफ़ से मरीज़ इससे डिस्टर्ब हो रहे हैं। साथ ही हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जो मरीज़ आते हैं वो भी मुश्किलात का शिकार हैं। अब क्या मुतालबा करते हैं? हम ये मुतालबा करते हैं कि जो अदारे डिग्निटी पर बैठे हुए हैं, जिनकी हुकूमत ने नामुदगी की हुई है, वो फौरी कार्रवाई करें इस सिलसिले में और लोगों को सेहत अफजा माहौल फराहम करें।